हेलो एवरीवन, एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बौद्ध शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या थी? बौद्ध धर्म के आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत वैदिक धर्म से कुछ भिन्न थे। अतः बौद्धिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का गठन किया गया। पवज्जा संस्कार। पवज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। इस संस्कार का अभिप्राय था बालक अपने परिवार और पूर्व स्थिति का परित्याग करके संघ में प्रवेश करता था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस संस्कार का संबंध केवल उन व्यक्तियों से था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता था। विनय पिटक में पवज्जा संस्कार का वर्णन इस प्रकार किया गया है। बालक अपने सिर मुड़ाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों में अपने मस्तक से स्पर्श करता था, उसके सामने पलथी मारकर बैठ जाता था। तदुपरांत मठ का सबसे बड़ा भिक्षु उसे 3 बार यह शपथ लेने को कहता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब बालक शपथ ले लेता था तब भिक्षु निम्नांकित 10 आदेश देता था। चोरी मत करना, जीव हत्या मत करना, असत्य भाषण मत करना, अशुद्ध आचरण मत करना, वर्जित समय पर आहार मत करना, मादक वस्तुओं का प्रयोग मत करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग मत करना, बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण मत करना, सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं का दान मत लेना, नृत्य संगीत तमाशे आदि के पास जाने का प्रयास मत करना। इन आदेशों के पश्चात नौशेष श्रमण या समनेर जो कहा जाता था अपने द्वारा चुने भिक्षु से 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार के अंतर्गत नवशिष्य के रूप में 22 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र के लिए मठ को छोड़ना अनिवार्य था, परंतु वह उपसंपदा संस्कार संपादित करके पूर्ण भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर सकता था। बौद्ध संघ का स्थायी सदस्य बन सकता था। उपसंपदा संस्कार बौद्ध संघ के कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। उसमें नवशिष्य का आचार भी होता था। वह अन्य भिक्षुओं को नवशिष्य का परिचय देता था। तत्पश्चात भिक्षु नवशिष्य से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे। उसके उत्तरों को सुनने के बाद ही वे बहुमत से यह निर्णय करते थे कि नवशिष्य को उपसंपदा ग्रहण करने का अधिकार है या नहीं। यह निर्णय नवशिष्य के पक्ष में होता था तो उसे भिक्षु के रूप में संघ में प्रवेश की अनुमति दी जाती थी और निम्नलिखित आदेशों का पालन करने का आदेश दिया जाता था। वृक्षों के नीचे वास करना, साधारण वस्त्र पहनना, सात्विक भोजन करना, भोजन के लिए भिक्षा मांगना, औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना, चोरी और जीव हत्या मत करना, अलौकिक शक्तियों का दावा मत करना, स्त्री से यौन संबंध मत स्थापित करना। बौद्ध शिक्षा के द्वार सभी धर्मों, वर्गों, जातियों के व्यक्तियों के लिए खुले थे, लेकिन चांडालों को इस शिक्षा से वंचित किया गया था। छात्रों में राजाओं, व्यापारियों, वर्जियों, मछली पकड़ने वालों के पुत्र थे। इनमें से अधिकांश संख्या ब्राह्मण, क्षत्रिय जातियों की थी। निम्नांकित वर्ग के 10 वर्ग के व्यक्तियों का चुनाव नहीं होता था, जो नपुंसक हो, जो दास या ऋणी हो, जो राजा की नौकरी में हो, जो डाकू घोषित किया गया हो, जो कारावास से भागा हो, जिसका कोई अंग भंग हो, जिसके शरीर का कोई भाग विकृत हो, जिसको राजा से कोई दंड मिला हो, जिसने अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त न की हो, जिसको किसी प्रकार का संक्रामक रोग हो। शिक्षा आरंभ करने की आयु ASL टीकर के अनुसार शिक्षा आरंभ करने की आयु 8 वर्ष थी।
अध्ययन की अवधि पवज्जा के बाद अध्ययन की अवधि 12 वर्ष, उपसंपदा की 10 वर्ष थी। पवज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था। इस प्रकार शिक्षा की अवधि 30 वर्ष थी। अध्ययन के विषय थे। इस हल्तेकर के अनुसार मठों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा बौद्धों द्वारा आयोजित और संगठित की गई थी। तथापि अध्ययन के विषयों का स्वरूप न तो पूर्णतया धार्मिक था और न पूर्णतया लौकिक। शिक्षा में बौद्ध धर्म की प्रधानता अवश्य थी, परंतु हिंदू और जैन धर्म के अध्ययन के प्रति भी पर्याप्त ध्यान दिया गया था। शिक्षा केवल धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र तक ही सीमित नहीं थी, वरन संस्कृत, साहित्य, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, ताकि छात्र नागरिकों के रूप में राज्य और समाज के लिए उपयोगी बन उनकी सेवा कर सकें। शिक्षा की पद्धति। बौद्धों ने ब्राह्मणों की वैयक्तिक शिक्षा पद्धति का अनुसरण न करके सामूहिक शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया। शिक्षा केंद्रों में भिन्न भिक्षुओं द्वारा छात्रों को सामूहिक रूप से विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण विधि प्रायः मौखिक थी। इसके सामान्य अंग थे भाषण, प्रवचन और प्रश्नोत्तर। इसकी विशेषता थी देशाटन, प्रकृति निरीक्षण, विशेषज्ञों के व्याख्यानों का महत्व। गन्नार मेडल ने कहा है, शास्त्रीय विवादों को प्रोत्साहित किया जाता था। विद्वत सभाएं उच्च शिक्षा की अनोखी विशेषता थी। छात्रों को कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। उन्हें त्रिशिवरा नामक वस्त्र धारण करना होता था, जो 3 वस्त्र थे। भिक्षा, भोजन, स्नान, अनुशासन को लेकर कड़े नियम थे। गुरु शिष्य संबंध बहुत मधुर थे। खेल को, शारीरिक व्यायाम को महत्व दिया जाता था। लोक भाषाओं को प्रोत्साहन था। सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा थी। शिक्षा का जनतांत्रिक आधार था। शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्री संगठन था। संगठित शिक्षा संस्थाओं का उस समय उदय भी हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध काल में शिक्षा उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। उच्च शिक्षा में दर्शन, धर्म, आयुर्वेद, सैन्य शिक्षा, सामान्य ज्ञान देने के बाद विशिष्ट शिक्षा शुरू की जाती थी। विशिष्ट शिक्षा में पाठचर्या, पाली, प्राकृतिक, संस्कृत भाषा, इन भाषाओं के व्याकरण एवं साहित्य, खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला कौशल, मूर्तिकला, संगीत, कलाई, कताई, बुनाई, रंगाई, भवन निर्माण, आयुर्विज्ञान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, ईश्वर शास्त्र, तर्क, दर्शन, ज्योतिष आदि सभी विषयों को स्थान दिया जाता था। बौद्ध काल में मठों, विहारों, संघों, विश्वविद्यालयों आदि में शिक्षा दी जाती थी। उस समय की कुछ प्रसिद्ध संस्थाएं हुई बल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, जगदल्ला, सावास संस्थाएं, तक्षशिला, नालंदा। बौद्ध दर्शन। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के नास्तिक संप्रदाय के आचार्यों में महात्मा गौतम बुद्ध का नाम सर्वप्रमुख है। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, जो कालांतर में एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। उनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका पालन पोषण ऐश्वर्य और वैभव के वातावरण में हुआ। उन्हें राजकुमारों के अनुरूप शिक्षा दीक्षा दी गई। इनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिसके एक पुत्र राहुल हुआ। गौतम बुद्ध बचपन से ही शांत प्रकृति के थे। वे सांसारिक दुखों को देखकर बहुत दुखी हुए और ज्ञान की खोज में अपने पत्नी व पुत्र को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिए। ज्ञान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगे और अंत में 6 वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय से वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे सर्वप्रथम ऋषि पत्तन आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया।
इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। धीरे धीरे उनके विचार और उपदेश सारे भारत में फैलने लगे। अंत में 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में पावापुरी नामक स्थान पर उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को दृष्टि में रखकर अपने उपदेश सरल और स्थानीय पाली भाषा में दिए। आत्मदीपोभाव का आदर्श अपनाने की शिक्षा दी। साथ ही तृष्णा रहित नैतिक आचरण पर मुख्य जोर दिया। पारलौकिकता की जगह इहलौकिकता पर महत्व दिया। इंद्रिय निग्रह एवं कठोरता के स्थान पर मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया। कालांतर में धार्मिक मतभेदों के कारण बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। हीनयान के प्रधान ग्रंथ पाली भाषा में है और महायान संप्रदाय के ग्रंथों की भाषा संस्कृत है। बौद्ध दर्शन का आधार ये 4 आर्य सत्य हैं। इन 4 आर्य सत्यों को प्रथम उपदेश सारनाथ ने अपने 5 शिष्यों को दिया था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की महत्ता को स्वयं मध्यम निकाय में स्पष्ट किया। इसी से अनासक्ति, मानव की वासनाओं का नाश, दुखों का अंत, मानसिक शांति, ज्ञान, प्रज्ञा और निर्वाण संभव हो सकते हैं। आर्य सत्य का अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा निर्धारित सत्य, जिसे किसी भी तर्क द्वारा गलत न सिद्ध किया जा सके। ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। बौद्धकालीन शिक्षा और उसके पतन के कारण। शिक्षा के केंद्रों के रूप में मठों और बिहारों का जनतांत्रिक आधार पर संगठन किया गया था, परंतु उसके संगठन में कुछ समय के उपरांत शिथिलता आ गई। फलस्वरूप पृथक मठों में रहते हुए भी भिक्षुक और भिक्षुणियों का संपर्क हो गया था। इस संपर्क ने व्यभिचार को जन्म दिया। कुछ समय के पश्चात बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। अहिंसा में विश्वास करने के कारण बौद्ध धर्म ने अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को पेश किया। अतः बौद्ध काल में युद्ध कला, सैनिक विज्ञान, अस्त्र शस्त्र निर्माण की शिक्षा के प्रति लेश मात्र भी ध्यान नहीं गया। इसका परिणाम यह हुआ कि देश सैनिक दृष्टि से दुर्बल हो गया। अतः जब भारत पर मुसलमानों के आक्रमण हुए, तब देश के निवासी सैनिक शक्ति से उसका सामना न कर सकने के कारण पददलित हुए और कई शताब्दियों तक यवनों के दास रहे। मठों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक थी। उसमें लौकिक विषयों को स्थान नहीं दिया गया, किंतु हस्तकार्यों से संबंधित शिक्षा की उपेक्षा की गई। डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल ने लिखा है, हस्तकार्यों को ही समझा जाने लगा, जिससे उच्च वर्ग के लोगों ने इसे पूर्णतः छोड़ दिया। इस प्रकार श्रम की कुरूता की भावना का विनाश हुआ। बौद्ध शिक्षा से न केवल धनी कुलीन परिवारों की स्त्रियां लाभान्वित हुई, जहां तक सामान्य स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न था, बौद्धों ने कोई कदम नहीं उठाया। इसका मुख्य दोष मुख्यतः भिक्षुणियों पर था, क्योंकि जिस प्रकार बालकों और पुरुषों की शिक्षा का भार भिक्षुओं पर था, उसी प्रकार बालिकाओं और स्त्रियों की शिक्षा का उत्तरदायित्व भिक्षुणियों पर था। किंतु भिक्षुणियों ने अपने मठों में किसी प्रकार की शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। डॉक्टर एफी केरी का मत है, यह कल्पना करना उचित न होगा कि बौद्ध धर्म ने भारत में स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई विशेष कार्य किया हो। धर्म प्रधान होने के कारण बौद्ध शिक्षा में आध्यात्मिक विकास पर विशेष बल दिया जाता था। बौद्धों और अबौद्धों को जीवन को मिथ्या और संसार को क्षण भंगुर मानने की निरंतर शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार बौद्ध धर्म जो शिक्षा प्रदान करता था, वह व्यक्तियों को इस जीवन और संसार के लिए तैयार न करके दूसरे संसार के लिए तैयार करती थी। इस प्रसंग में डॉक्टर एफ.ई.के. ने लिखा है, बौद्ध धर्म ने जीवन का ऐसा आदर्श उपस्थित किया जिसमें इस क्षणभंगुर संसार के लिए घृणा थी। इसीलिए इस धर्म ने शिक्षा द्वारा व्यक्ति को दूसरे संसार के लिए तैयार किया। बौद्ध शिक्षा पर धर्म की इतनी छाप थी कि इस शिक्षा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति धर्म की सीमा से बाहर किसी बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार बौद्धों ने अपनी शिक्षा द्वारा जनसाधारण के मस्तिष्क में धार्मिक कट्टरता का समावेश किया। डॉक्टर एस
गाल्तेकर ने लिखा, जन साधारण के मस्तिष्क में शनय शनय कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश कर। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन के साथ। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन के साथ। थैंक यू।